बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा 2 में यहाँ पर आज हमारा जो उन्वान है वो है इल्म मुसल्लस बाब नंबर 8। तो इल्म मुसल्लस में बच्चों आज के सेशन में हम क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के मुतालिक इस्तिलाहात की वजाहत करेंगे और साथ ही जो है तो मुसल्लसियाती निस्बतें क्या है वो समझेंगे और इसी के साथ जो है तो 8.1 जो मशक़ी सेट है हमारा उसे हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर हम इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए इसकी मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि हम फासलों की पैमाइश जो है तो नाम फितिया डोरी से करते हैं। दरख्त की ऊंचाई या जो है तो मीनारे नूर से जहाज़ का फासला वगैरह अगर हमें मालूम करना होता है, इसके लिए या इसको नापने के लिए अलग किस्म की पैमाइश जो है तो दरकार होती है। ठीक है, तो इल्म मुसल्लस जो रियाजी की एक शाख है, ऐसे फासले नापने के लिए जो है तो कारआमद है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि इल्म मुसल्लस का मुताला इंजीनियरिंग, इल्म फ़ल्कियात, जहाज़रानी वग़ैरह में बहुत मुफीद होता है। ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ लातीनी अल्फाज ट्राई यानी 3 और गुना यानी अज़ला और मेट्रो यानी पैमाइश से मिलकर बना है। इल्म मुसल्लस के ज़िलों और ज़ावियों की पैमाइश से ताल्लुक़ रखता है। जब किसी मुसल्लस के बाज़ अज़ला और ज़ाविये दिए जाएँ तो हम इल्म मुसल्लस का इस्तेमाल करके इस मुसल्लस के बाकी मानदा अज़ला और ज़ाविये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के इस्तिलाहात के मुतालिक देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ABC में ज़ाविया B बराबर 90 दर्जे हैं। ठीक है, इसी तरह से ज़ाविया A और C जो है तो हादा ज़ाविये हैं। ठीक है, ये जो है तो कायमा ज़ाविया है यानी 90 दर्जे का ज़ाविया है और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर A है, इसी तरह से ये C है, ये जो है तो बाकी मानदा जो ज़ाविये हैं ये हादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये मुसल्लस में वितर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है तो ज़ाविया C के मुकाबिल का ज़िला है, जबकि ये जो है तो ज़ाविया C से मुत्तसिला ज़िला है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर इस मुसल्लस का मुशाहिदा करते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि ज़ाविया A के ये जो है तो मुकाबिल का ज़िला है और ये जो है तो ज़ाविया A से मुत्तसिला ज़िला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि ज़ाविया A के मुकाबिल का ज़िला ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से ज़ाविया A से मुत्तसिला ज़िला, इससे लग कर जो ज़िला है वो ज़िला है ये। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पर वितर का मुशाहिदा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ज़ाविया C से मुत्तसिला ज़िला है। ठीक है, और ज़ाविया C के ये मुकाबिल का ज़िला है ये। ठीक है, AB जो है ये। ठीक है, इस तरह से तो ये आपको अभी आगे जो है तो काफ़ी ये मालूमात का इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर अब हम मुसल्लसियाती निस्बतें जो है उसके ताल्लुक़ से बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा है, ये जो है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है ज़ाविया C से जो है तो मुत्तसिला ज़िला है, जबकि ये ज़ाविया C के मुकाबिल का ज़िला है। ठीक है, इसे याद रखना है हमें। और ये जो है तो हमारा वितर है ना। ठीक है, ये हम देख रहे हैं ये वितर है हमारा। ठीक है, इस तरह से
तो यहाँ पर अब मुसल्लस ए बी सी में हम देखते हैं यहाँ पर कि ए सी बटे ए बी बराबर ज़ाविया बी के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया बी के मुकाबिल का ज़िला है ये। ठीक है, और ये ज़ाविया बी से मुत्तसिला ज़िला है। ठीक है, तो ए सी बटे ए बी यानी ज़ाविया बी के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इस निस्बत को जो है तो ज़ाविया बी की साइन निस्बत कहते हैं। ठीक है, और इसे मुख्तसरन साइन बी लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? साइन बी लिखते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बी सी अपॉन ए बी इजिकल टू, यहाँ पर देख रहे हैं आपके ज़ाविया बी से मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र है। ठीक है, ज़ाविया बी से जो है तो मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र हो गया। ठीक है, बटे ये वित्र हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़ाविया बी से मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। ठीक है, इस निस्बत को ज़ाविया बी की कोसाइन निस्बत कहते हैं, और इसे मुख्तसर जो है तो मुख्तसरन जो लिखा जाता है वो कॉस बी इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि ए सी अपॉन बी सी यानी कि ज़ाविया बी, ये ज़ाविया जी बी के मुकाबिल का ज़िला बटे ज़ाविया बी का मुत्तसिला ज़िला होता है। ठीक है, यानी कि इस निस्बत को ज़ाविया बी की को जो है तो हम इस निस्बत को हम ज़ाविया बी की टेंजेंट क्या कहते हैं इससे हम यहाँ पर, इससे हम ज़ाविया बी की टेंजेंट निस्बत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टेंजेंट निस्बत कहते हैं, और इससे मुख्तसरन जो है तो टेन बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेन बी, इस तरह से इसे लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हमें याद रखना है बच्चों कि बाज़ औक़ात जो है तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हादा ज़ावियों की पैमाइश को लातीनी हरूफ जो होते हैं जैसे थीटा है, और इसी तरह से अल्फ़ा है और बीटा वगैरह से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। अब यहाँ पर हम देखेंगे मुसल्लस ए बी सी की मुकाबिल की शक्ल में जो है तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर कि सी की पैमाइश को जो है तो थीटा से ज़ाहिर किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर जो है तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी निस्बतों को जो है तो बिलतरतीब यहाँ पर जब लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि साइन सी इजिकल टू साइन थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी होगा, और कॉस सी इजिकल टू कॉस थीटा इजिकल टू बी सी अपॉन ए सी होगा। ठीक है, इसी तरह से टेन सी इजिकल टू क्या होगा? टेन थीटा इजिकल टू ए बी अपॉन बी सी होगा। ठीक है, ये इसे हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब चलिए इसी पर मबनी जो हमारी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा यानी कि बी सी बटे ए सी होता है। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है? तो वो होता है बी सी अपॉन ए सी होता है। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा क्या होता है? तो वो होता है ए बी अपॉन बी सी होता है। ठीक है, ये याद रखिए इसे। एक बार और हम इसे समझ लेते हैं यहाँ पर।
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है थीटा ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। ठीक है, अब आपको मालूम हो गया ये थीटा ज़ाविया हो गया इसके मुकाबिल का ज़िला, ठीक है, बटे वित्र हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर कि थीटा ज़ाविये से मुत्तसिला ज़िला, अब थीटा ज़ाविये से मुत्तसिला ज़िला ये हो गया, इससे बटे वित्र यानी कि ये। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला। ठीक है, थीटा ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे थीटा ज़ाविये से मुत्तसिला ज़िला यानी कि ये ज़िला। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे इस तरह से समझते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, याद रखिए इसे, ये आपको ज़ुबानी तौर पर बच्चों याद रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये भी आगे आपको काम आने वाला है ना। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वितर बटे ज़ाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला। इसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू वित्र बटे थीटा ज़ाविये से मुत्तसिला ज़िला। और कॉट थीटा बराबर होता है ज़ाविया थीटा से मुत्तसिला ज़िला बटे ज़ाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला। ठीक है, ये बुनियादी मालूमात है बच्चों, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट से 8.1 ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है शक्ल में PQR मुसल्लस में R कायमा ज़ाविया है, तब 10 ज़ैल निस्बतें यहाँ पर लिखनी है साइन P cos Q और tan P और tan Q। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन P इज इक्वल टू ज़ाविया P के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन P इज इक्वल टू QR अपॉन QP हो जाएगा, QR अपॉन QP हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि cos Q इज इक्वल टू Q का मुत्तसिला ज़िला, Q का मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos Q इज इक्वल टू QR अपॉन PQ। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि tan P इज इक्वल टू P के मुकाबिल का ज़िला, P के मुकाबिल का ज़िला कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ज़ाविया P के मुकाबिल का ज़िला बटे P के का मुत्तसिला ज़िला। ठीक है, यानी कि ये, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि tan P इज इक्वल टू QR अपॉन PR होगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि tan Q इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ाविया Q के मुकाबिल का ज़िला, ज़ाविया Q के मुकाबिल का ज़िला बटे ज़ाविया Q का मुत्तसिला ज़िला यानी कि ये। ठीक है, यानी कि आप देखें यहाँ पर कि tan Q इज इक्वल टू PR अपॉन QR होगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे ये तीनों जो चारों सवाल थे इसके जवाब इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 2 और ये 3। ठीक है, और इसी तरह से ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये चारों सवालात के जवाब हमारे यहाँ पर इस तरह से हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि शक्ल में XYZ कायमा ज़ाविया मुसल्लस है और ज़ाविया XYZ 90 डिग्री है। शक्ल में अज़ला की लंबाइयाँ जो दी हुई है वो क्या है, वो है ABC में दी हुई है और इसकी बिना पर 10 ज़ैल निस्बतें हमें लिखना है। ठीक है, तो क्या है निस्बतें, साइन X tan Z, इसी तरह से cos X और tan X, इसकी निस्बतें हमें यहाँ पर लिखना है।
ठीक है। तो यहाँ पर इस शक्ल का मुशाहिदा करेंगे और ये कीमतें हमने यहाँ पर जो है तो इसकी निस्बतें यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इनकी निस्बतें जो है तो वो हमने यहाँ पर लिखी है इस तरह से। तो पहला सवाल लेते हैं हम यहाँ पर साइन एक्स। तो साइन एक्स बराबर क्या होगा, तो साइन एक्स यानी जाविया एक्स के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र होगा, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर आप देखें यहाँ पर क्या है, मुकाबिल का ज़िला वो है वाई जेड, है ना, बटे एक्स वाई, यानी कि ये होगा, ठीक है। तो जाविया एक्स के मुकाबिल का ज़िला यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, और बटे वित्र, है ना। तो ये एक्स वाई इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो वाई जेड बटे एक्स जेड होना चाहिए एक्चुअली, है ना। यहाँ पर होना चाहिए एक्स जेड, ये वितर है ना, वितर एक्स जेड है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन सी होगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जो है तो दूसरा सवाल दिया है वो है टेन जेड। तो टेन जेड में हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया जेड के मुकाबिल का ज़िला बटे जाविया जेड का मुत्तसिला ज़िला, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए टेन जेड बराबर जाविया, यहाँ पर देखिए टेन जेड बराबर वाई एक्स बटे वाई जेड, इसलिए टेन जेड बराबर बी अपॉन ए होगा, ठीक है, इस तरह से। देखिए अभी यहाँ पर हम जाविया जेड के मुकाबिल का ज़िला, जाविया जेड के मुकाबिल का ज़िला क्या है, तो वो है वाई एक्स, ये वाई एक्स बटे वाई जेड, है ना, ये। तो आप देखेंगे कि वाई एक्स क्या है, बी है, और वाई जेड क्या है, वो ए है, तो बी अपॉन ए होगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा सवाल है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स बराबर क्या होगा, जाविया एक्स का मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस जो है तो कॉस एक्स बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स जाविया एक्स का मुत्तसिला ज़िला यानी क्या होगा, वो होगा ये एक्स वाई, ठीक है, बटे एक्स जेड यानी कि ये, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई बटे एक्स जेड, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉस एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन सी होगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं टेन एक्स, ठीक है। तो टेन एक्स बराबर जाविया एक्स के मुकाबिल का ज़िला बटे जाविया एक्स का मुत्तसिला ज़िला। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जाविया एक्स है ना, ये जाविया एक्स है, तो जाविया एक्स के मुकाबिल का ज़िला क्या हुआ, वाई जेड, ये होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका मुत्तसिला ज़िला क्या होगा, तो वो होगा वाई एक्स, ये होगा वाई एक्स, ठीक है। तो आप देखेंगे इसलिए टेन एक्स इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन वाई एक्स, देयरफॉर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, टेन एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए अपॉन बी, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर बुनियादी मालूमात को एक बार हमने याद कर लिया तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हम आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। शक्ल का मुशाहिदा करेंगे हम, इसमें हम देखेंगे कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस LMN में LMN बराबर 90 डिग्री है और L बराबर 50, N बराबर 40 है। तो इस बिना पर 10 झेल निस्बतें हमें लिखना है, जैसे साइन 50 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, टेन 40 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं साइन 50। तो साइन 50 इज इक्वल टू, हम देखेंगे यहाँ पर कि साइन L, ठीक है, इज इक्वल टू L के मुकाबिल का ज़िला बटे
वित्र। तो क्या हो जाएगा, साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू mn अपॉन ln हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर अब cos 50, तो cos 50 बराबर क्या होगा, तो cos l इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे कि cos 50 बराबर होगा cos l, ठीक है, cos l बराबर जाविया l का मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र, यानी कि cos 50 इज इक्वल टू होगा lm अपॉन ln, क्या होगा, lm अपॉन ln। ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। उसमें देखते हैं यहाँ पर कि tan 40 डिग्री इज इक्वल टू tan n बराबर क्या होगा, बराबर होगा जाविया n के मुकाबिल का ज़िला बटे जाविया n का मुत्तसिला ज़िला। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जाविया n का जो है तो जो मुकाबिल का ज़िला है वो क्या है, वो ये है, ठीक है, lm है और ये mn है। ठीक है, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया n के मुकाबिल का ज़िला बटे जाविया n का मुत्तसिला ज़िला, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि tan 40 इज इक्वल टू lm अपॉन mn होगा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अब चौथा सवाल देखते हैं हम यहाँ पर cos 40। ठीक है, तो cos 40 इज इक्वल टू cos n, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि cos n इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, जाविया n का मुत्तसिला ज़िला बटे वितर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि cos 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, mn अपॉन ln, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसानी से हम ये सवालात इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर कि शक्ल में पी क्यू एस बराबर या पी क्यू आर बराबर आप देखेंगे यहाँ पर वो दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, और पी आर क्यू जो है तो वो दिया हुआ है यहाँ पर पी क्यू एस बराबर 90, पी क्यू आर बराबर 90, पी आर क्यू बराबर थीटा है और क्यू पी एस बराबर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये निस्बतें मालूम करना है। साइन जो है तो अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा और साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं साइन अल्फ़ा। तो आप देखेंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन एंगल पी आर क्यू बटे जाविया आर के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। ठीक है, यहाँ पर जाविया आर देखिए, ये जाविया आर है यहाँ पर। ठीक है, ये जाविया आर के मुकाबिल का ज़िला कौन सा है, ये है। ठीक है, बटे वित्र, ये है वित्र। ठीक है, यानी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी क्यू बटे पी आर। ठीक है, इसी तरह से कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस जाविया पी आर क्यू बराबर जाविया आर का मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। तो आप देखेंगे जाविया आर का मुत्तसिला ज़िला कौन सा है, तो वो है आर क्यू, ये है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि वितर कौन सा है, वो पी आर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी क्यू बटे पी आर, ये पी क्यू बटे पी आर। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे tan
अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 PRQ बराबर ज़ाविया R के मुकाबिल का ज़िला बटे ज़ाविया R का मुत्तसिला ज़िला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू PQ अपॉन RQ होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन थीटा में यहाँ पर देखना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एंगल QPS बराबर ज़ाविया QPS के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू QS बटे PS होगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एंगल QPS बराबर एंगल QPS का मुत्तसिला ज़िला बटे वितर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा PQ बटे PS इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर tan एंगल QPS बराबर QPS के मुकाबिल का ज़िला बटे QPS का मुत्तसिला ज़िला, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू QS अपॉन PQ होगा, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों आपने देखा काफ़ी आसान है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने तौर पर इन तमाम सवालात की आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।